मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनसंपर्क अभियान के क्रम में गोरखपुर के मोहद्दीपुर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को चलाया। जनसंपर्क से पहले वह गोपाल मंदिर में गए। इसके बाद वह सिख समाज की जो कॉलोनी है उस कॉलोनी में घर घर जाकर के लोगों से मतदान के लिए अपील किया। उनके सिख समाज की कॉलोनी में पहुंचने से लोगों में बहुत ही उत्साह का माहौल था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद यहां आते रहे हैं और वह अब यहां से जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो टिकट के लिए आवेदन करने के बाद, नामांकन भरने के बाद वह उनकी कॉलोनी में सबसे पहले आए। लोगों ने कहा कि वो तो महाराज जी के साथ थे ही, महाराज जी को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो अपना स्नेह दिखाया है, मात्र 2% की आबादी के लिए जो उन्होंने स्नेह दिखाया है, उससे वो अभिभूत हैं और वह महाराज जी के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वह घर घर जाकर के महाराज जी के लिए वोट मांगेंगे, योगी आदित्यनाथ को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से संबोधित करते हुए लोगों से आह्वान किया कि मताधिकार का प्रयोग करने में चूके नहीं, उसका उपयोग करें, जिससे आप अपनी शक्ति को भी समझें और प्रदेश के अंदर एक शक्तिशाली सरकार बनाने में भी आगे आए। हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं। इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लग कर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं। जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपने पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दिशा से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से, दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन महापुरुषों के शहादत व बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इस दिशा से आज एक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं हमारे, और सिख संप्रदाय पर उनका विशेष स्नेह रहता है और वो हमेशा हमारे बीच आते रहते हैं। उनको आज इलेक्शन के लिए आए हैं कि उनको इलेक्शन में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये उनका स्नेह है हमारे पर कि वो आज हमारे बीच में आए हैं। उनको हम लोग यहाँ से इतने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड होगा। सिख संप्रदाय सिर्फ 2% है,
लेकिन महाराज जी हर एक आदमी का ख्याल रखते हैं। 2% वालों के लिए भी वो गोरखपुर गुरुद्वारे में आ जाए हैं, इससे हमारा मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। ये आज का इतिहास नहीं, पिछले 30 सालों से हम लोगों के लिए तो वो एज अ गार्जियन स्वरूप गोरखपुर में काम करते रहे हैं। शायद हमारे गुरुद्वारे में रहने वाले भी कुछ बंधुओं को इतनी हमारे इतिहास की नॉलेज ना हो जितनी महाराज जी को नॉलेज है। हम लोग घर घर जाके हमारा जो एक छोटा छोटा हम लोगों का जो एरिया है, जिस भी एरिया है, वहां पे हम लोग ने अलग अलग अपनी टीमें बनाई हुई हैं जो घर घर जाके घर संपर्क कर रहा है, क्योंकि महाराज जी के पास समय नहीं है, उनको पूरा उत्तर प्रदेश देखना है और कल को पूरा देश देखना है। तो हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और चाहते हैं यहाँ से एक ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जो शायद 16 अक्षरों में दर्ज की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि गोरखपुर की पहचान अब युवाओं को कहीं बताने के लिए हिचकना नहीं है, क्योंकि गोरखपुर की पहचान पहले लोग बताने में डरते थे, उससे लोग शर्म खाते थे, लेकिन आज गोरखपुर भी ऐसे अपने नक्शे पर आ चुका है जिससे वह देश दुनिया में एक नई पहचान कायम कर पाया है। मुकेश पांडे, ETV भारत, गोरखपुर।